हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जो नागराज हैं अभी तक वो शटर में अटके हुए हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे, वो वहीं रहना चाहते हैं। हमने शटर अभी तक ऐसे ही छोड़ दिया है तब से। देखते हैं कुछ करके उनको बाहर निकालें ताकि शटर डाउन कर सकें। तब तक वो वहीं पर आराम से हैं। और मेरा दूसरी बार लाइव आने का कारण कुछ विशेष है। महिलाओं से, पेरेंट्स से और जो छोटी बच्चियां हैं ये उनसे संबंधित है। छोटी बच्चियां से मेरा अर्थ बच्चियां जो लड़कियां होती हैं वो जब तक स्वयं मजबूत ना हो जाएं तब तक मैं उनको बालिका ही काउंट करती हूँ। जब तक वो सशक्त ना हो जाएं शास्त्र और शस्त्र से कि अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें तब तक वो बालिका ही रहती हैं और उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं अक्सर देखती हूँ सोसाइटीज़ में या शहरों में या गाँव में, कहीं पे भी आप कहीं पे भी देख लीजिए, इन चीज़ों को आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि हम अक्सर लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं बच्चियों को लेकर के, छोटी बच्चियों को लेकर के स्पेशली। और कई बार कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। यस, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड, ऑल गुड। तो क्या हमने कभी ध्यान देने की चेष्टा की है कि ऐसी घटनाएं क्यों ऐसा रूप लेती हैं या छोटी बच्चियों के साथ ऐसे हादसे क्यों हो जाते हैं? उसमें कहीं ना कहीं क्या हमारी गलती नहीं है? क्या हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने ध्यान ना दिया हो? हम अक्सर लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी अपने आलस की वजह से या कभी कोई सुविधा ना मिल पाने की वजह से। और छोटी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो बसेस में भेजते हैं या टेम्पोज में भेजते हैं या किसी पड़ोसी के साथ में कभी भेज देते हैं, यंग एज के लड़के के साथ भेज देते हैं या एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेज देते हैं। मुंह पर सभी अच्छे रहते हैं, मुंह पर तो सभी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारी बच्ची जिसको हम बाहर भेज रहे हैं किसी के साथ में, वो सुरक्षित है या नहीं। खासकर जो बहुत छोटी बच्चियां होती हैं जो ठीक से आपको अपनी प्रॉब्लम शायद समझा भी ना पाए। My voice comes and goes because there is a problem with this phone. So you can just put the earphones in and then you can listen to this video. So my concern is those little angels जिन पर हम ध्यान नहीं देते और अक्सर पुरुषों के साथ में भेज देते हैं उन्हें बाहर। खासकर छोटी बच्चियां, ट्यूशन जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, आप अपने माता पिता जो छोटी बच्चियों के माता पिता हैं, मैं उनसे खासकर कह रही हूँ ये, आपको पता है बाहर भेड़िए घूमते हैं संसार में, और आपको पता है कि चाइल्ड मॉलेस्टेशन एक होता है। छोटे बच्चों की, छोटी बच्चियों के साथ में अक्सर ये घटनाएं होती हैं जो उनके दिमाग पर जिंदगी भर के लिए एक छाप छोड़ देती हैं, एक डर छोड़ देती हैं। ऐसी लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो अक्सर मना करती हैं कि वो शादी नहीं करना चाहती। ऐसी लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो अक्सर लोगों से कटी कटी रहती हैं। ऐसी लड़कियां जब अक्सर बड़ी होती हैं तो उसके बाद वो सोशलाइजिंग नहीं कर पाती क्योंकि उनका ट्रस्ट बचपन में ही टूट चुका होता है। और ये ऐसी एक घिनौनी हरकतें कुछ अमानवीय प्रकृति के लड़के और पुरुष करते हैं, जिन्हें मौका मिलते ही, जहां मौका मिलता है, एक अकेली बच्ची दिख जाए, महिला दिख जाए, महिला तो खैर सक्षम होती है, ये भीरू प्रकृति के लड़के ये छोटी बच्चियों पर अपने हरकतें करते हैं।
उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, उनको अलग अकेले में ले जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए उस बच्ची का, जितनी देर वो बच्ची उन दरिंदे जैसे लोगों के पास रहेगी, उतनी देर वो कुछ बोल नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी। घर आएगी, वो कुछ बोलना चाहेगी तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो छोटी है, उसे समझ नहीं है, या फिर खुद के आलस के मारे हम उस बात को अनसुना कर देंगे। आपकी बच्चियां आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने उनको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया। तो मेरा ये वीडियो स्पेशली इसी चीज के लिए है कि जितनी महिलाएं, पुरुषों के लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो पिता होते हैं वो घर के बाहर काम करते हैं, या जो भी उनका अपना बिजी स्केड्यूल है। माताएं विशेषकर, बहनें विशेषकर ध्यान दें, छोटी बच्चियों को पहले से चीजों की शिक्षा दें कि अगर उनके साथ कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले घर पर आके बताएं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको दें कि जिसमें, पहली बात तो आपकी गलती है कि आपको उसको पुरुषों के साथ अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। आपकी बच्ची कहां जाती है ये ध्यान देना आपका काम है। आपकी बच्ची कहीं अकेली जा रही है तो उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप विश्वास कर सकती हैं, या आप स्वयं हैं उसके साथ में। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर अच्छा नहीं है। दौर लड़कियों के लिए हमेशा से तकलीफ दे रहा है। तो मेरा आप महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी बच्चियों को पुरुष के साथ, किसी भी पुरुष, कोई भी पुरुष हो, कोई भी पुरुष हो, उसके साथ अकेले बाहर ना भेजें। चाचा, मामा, ताया, XYZ bloody hell. Then you are responsible. Anything happens to that small kid, then mother is responsible. Why she allowed? Why she sent the small girl out with some strange person, some stranger, or even known but a boy, growing age boy. फिर से ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। रोज की घटनाएं होती हैं, हम कभी स्कूटर पर, कभी साइकिल पर, कभी कार में, कभी बस में बच्चों को अकेला कुछ पुरुषों के भरोसे भेज देते हैं, और फिर हम जब वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं तो हम उनकी बात नहीं सुनते। बच्चियों को स्पेशली बचपन से शस्त्र और शास्त्र, नाचने गाने से ज्यादा और शरीर के बनावट से ज्यादा, खूबसूरती से ज्यादा पहले शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दें। फाइट करना सिखाएं, फाइटर बनाएं, जवाब देना सिखाएं, आवश्यकता पड़ने पर चिल्लाना सिखाएं। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान बताएं बचपन से। क्योंकि मैं ऐसी जब अपने आसपास कुछ चीजें होते देखती हूँ, मेरी मजबूरी में मैं कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वहां पर बात हो जाती है कि आपका क्या अधिकार, आप कौन है, आप आउटसाइडर हैं। तो मेरा कंसर्न वो छोटी बच्चियां हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि आप अपनी बच्चियों का विशेष ध्यान रखें। मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाइल्ड मॉलेस्टेशन लड़कों के साथ भी होता है। तो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनके साथ एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए घर के अंदर कि वो आपसे सारी बात शेयर करें बिना झिझक के।
बचपन से ही उनको शास्त्र और शस्त्र के बारे में बताया जाए, बचपन से ही सही और गलत टच के बारे में बताया जाए, और उनके साथ कोई करने की कोशिश करता है तो तुरंत घर में आकर सबसे पहले अपनी मां को रिपोर्ट करें, उसके बाद अपने पिता को रिपोर्ट करें आवश्यकता पड़ने पर। उनको इमरजेंसी नंबर्स जो हैं बच्चों के लिए दिए गए हैं वो रटा कर रखें, घर के नंबर रटा कर रखें, घर का एड्रेस रटा कर रखें, माता पिता का नाम रटा कर रखें। तो बस यही मुझे कहना था, इसी स्पेशली इसी बात को कहने के लिए मैं आज लाइव आपके सामने आई थी दोबारा। आई होप कि मेरी ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।